रिस्पॉन्सिबिलिटी हफीज की है। लेकिन हफीज साहब तो यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं अपनी बीवी की कठपुतली बनकर। कारोबार जज्बात से नहीं बल्कि मेहनत मुशक्कत से चलता है, और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो ये तो ये रिपोर्ट्स बता रही है। मैं बहुत शर्मिंदा। क्या करूं मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का? हाँ, अगर तुम सचमुच शर्मिंदा हो तो लंदन वापस चले जाओ और जाकर लंदन के स्टोर्स को और हमारे बिजनेस को संवारो। हफीज के साथ सख्ती करने का अफसोस हो रहा है। मैं जानती हूँ दुआ, इस घर के हक में फैसले लेने में कई दफा तुझे सख्त फैसलों का जहर पीना पड़ता है। मुझे ये भी पता है हफीज को लंदन वापस भेजने का हुक्म देकर सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे हुई होगी। तो कैसे नहीं होगा अम्मी? जिस भाई ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, आज मैंने उसे अपने से ही दूर जाने का हुक्म सुना दिया। वजह कारोबार में होने वाला नुकसान नहीं है अम्मी, वजह कुछ और ही है। जब से कायनात इस घर में आई है वो रूहान की अम्मी और बाकी सबके साथ मिलकर साजिशें कर रही है। आखिर उस दुआ की औकात ही क्या है? समझती क्या है अपने आप को? वो जो चाहेगी वही होगा। अगर वो कह दे कि कौवा सफेद है तो कौवा सफेद हो गया। अगर वो कहेगी कि हमें रहना है तो हम रहेंगे, और वो कहेगी कि जाना है तो हम चले जाएंगे। अरे वो हमें इंसान समझती भी है या नहीं? उसे समझ में क्यों नहीं आता कि ये कंपनी वो अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, मेरे भाई ने उसे बनाकर दी थी। अब वो नहीं रहे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि सब कुछ उसी का हो गया। लेकिन आप भी कुछ क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप भी तो उसी दुआ बेगम के भाई है ना। कायनात, तुम्हें अपनी जुबान पे काबू नहीं है, पर अपने हाथ पे तो काबू रखो। तय हुए कपड़े क्यों खराब कर रही हो? जो उस औरत ने हमारी बेइज्जती करी वो आपको दिखाई नहीं दिया। स्त्री खराब होगी वो आपको दिखाई दे गया। अरे आपका फोन कब खोलेगा? आपकी बहन ने हम सबको गुलाम बनाकर रखा है, कब समझेंगे आप? क्या समझो कायनात? यही समझना है आपको कि आप कुछ करिए हफीज, कोई जादू की छड़ी घुमाइए ताकि ये सारी जायदाद हमारे हाथों में आ जाए। फिर उस दुआ बेगम को, उसकी माँ को और उसकी बेटी को मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकूं। जुबान संभाल के बात करो कायनात। हफीज पता नहीं समझेगा कि नहीं कि मैंने ये सब क्यों किया, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, हफीज तेरा भाई है, तेरा अपना खून, और तुम दोनों का रिश्ता रुई जितना हल्का नहीं है दुआ। मेरा बेटा, मेरा हफीज बहुत समझदार लड़का है। उसे अंदाजा होगा कि तूने जो कदम उठाया है वो बहुत सोच समझ कर उठाया होगा। काश ऐसा ही हो अम्मी, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अपने भाई को नहीं खो सकती। और खुदा के वास्ते मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा कुछ हंगामा मत करना जिससे हमें जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, सारे हंगामे तो मैं ही करती हूँ ना हाफिज। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। अगर इतनी ही बुरी थी तो मेरे पीछे क्यों पड़े थे निकाह करने के लिए? कायनात, मुझे कुछ बहस नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ। बच्चों का ख्याल रखना और अपना भी। खुदा हाफिज कायनात। I'm so sorry आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो दुआ ने मुझे दी है। अपने हर एक जख्म का हिसाब सूद समेट लूंगी मैं। मैं आपके साथ हूँ। आपकी दुश्मन का जीना हराम कर देंगे हम साथ मिलकर। माशाअल्लाह, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। बस अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे इन्हें। नजर वजर तो नहीं लगेगी अम्मी, पर लोगों के दिल जरूर चलेंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। तो है।
खुदा खैर करे। देखो तो जरा कैसे ऐट के खड़ी है सुभान के साथ। इस नामुराद ने तस्वीर में तो जगह बना ली, कहीं ये सुभान के दिल में ना जगह बना ले, वरना हमारे सारे मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। गुड मॉर्निंग माय डियर शौहर। देखो 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 हमारे फोटोज कितने क्यूट लग रहे हैं ना। हम पूरी दुनिया कह रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। देखो दोनों यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने? क्यों? एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती है क्या? हम दोनों यहाँ तेरा हाल पूछने आए। इतनी हैरत से क्यों देख रही है? मन्नत बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, हम अब भी तेरी परवाह करते हैं।